Dear students, good day to you. In this series of English translation, I shall teach you future continuous. अंग्रेजी के इस क्रम में आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। भाई, जब हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पाया जाता हो, लेकिन वाक्य में कार्य आरंभ या अंत का समय न दिया हो, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी, बाकी प्रत्येक के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है, जैसे वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। He will be, रीड माने पढ़ना, आईएनजी जुड़ जाएगा। He will be reading, अपना का हिज lesson. He will be reading his lesson. वह अपना पाठ पढ़ रहा होगा। तुम अपने गांव नहीं जा रहे होगे। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यू रहा होगा आ गया है। अगर सब्जेक्ट आई या वी होता तो शैल बी, बाकी प्रत्येक के साथ विल भी लगाते हैं। यू विल not be, you will not be going to, कहीं से कहीं जाने के लिए to your village। You will not be going to your village, तुम अपने गांव नहीं जा रहे होगे। इसी तरह से रहे, हम अपना पाठ नहीं पढ़ रहे होंगे। हम अपना पाठ नहीं पढ़ रहे होंगे। We shall not be, we shall not be reading। वी के साथ अपना का आवर होगा। वी शैल नॉट बी रीडिंग
आवर लेसन। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहता है, अर्थात क्या शब्द हिंदी में पहले रहता हो, तो निश्चित रहता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है। विल बी, शैल बी में केवल विल या शैल ही पहले हो सकता है, बी शब्द अपने स्थान पर ही रहेगा, अर्थात मेन वर्ब के पहले रहेगा। जैसे क्या वे आज विद्यालय पैदल जा रहे होंगे? क्या वे आज विद्यालय पैदल जा रहे होंगे? क्या पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है। विल बी हम नहीं यहां लिखेंगे, विल दे बी। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। विल दे बी गोइंग, विल दे बी गोइंग। और टू डियर हो जाएगा, दे आया सब्जेक्ट। अपना की अंग्रेजी अनेक होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है तो अपना की अंग्रेजी हिज होती है। प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ डियर होती है। यू के साथ योर, आई के साथ माई, वी के साथ यावर। इस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार ही इधर अपना की अंग्रेजी लगती है। विल दे बी गोइंग टू डियर स्कूल? विल दे बी गोइंग टू डियर स्कूल टुडे? Will they be going to their school today? आगे भाई, क्या हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे? अब की देखिए वी आ गया है, हो जाएगा विल नहीं बल्कि शैल लिखेगा। शैल आई वी के साथ शैल लगाइए, बाकी प्रत्येक के साथ विल लगता है। शैल वी not be going? Shall we not be going out to market? Shall we not be going to market? और कल आ गया, कल फ्यूचर का है। यदि टेंस फ्यूचर में रहता है तो कल की अंग्रेजी टुमारो, यदि टेंस पास्ट में रहता है तो कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है। इसलिए यहाँ पर फ्यूचर की बात है तो यहाँ लिखेंगे टुमारो। यदि प्रश्नवाचक शब्द
बीच में रहता हो तो उसको हम पहले निकाल करके तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वह अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों को निकालिए, व्हाई तुरंत, व्हाई विल ही। अब देखिए नॉट लिखने के बाद भाई प्रश्नवाचक शब्द इधर विल ही नॉट के बाद भी होगा और मेन वर्ब में आईएनजी गोइंग। व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग और ही के साथ अपना अंग्रेजी हिज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हिज होता है। व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग और टू हिज विलेज। वह अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा? व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग टू हिज विलेज। एक प्रश्नवाचक बताते हैं हु करके आता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी सदैव सब्जेक्ट का कार्य करता है। अभी रहे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा? कौन को निकालिए, हु विल बी। यह स्वयं ही करता हो गया है और नहीं तो हम इसको करता जानेंगे तो व्हेन विल यू लिखने लगेंगे। तब कौन के लिए हमेशा जानिए किसी का नाम या सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हु विल बी, टीच माने पढ़ाना, TEACHING। हु विल बी टीचिंग और यू हिंदी, हु विल बी टीचिंग यू। नियम है पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने सजीव तब निर्जीव लिखा जाता है, लेकिन अगर हम हिंदी को पहले लिख देते तो यहाँ टू लगता, हो जाता हु विल बी टीचिंग हिंदी टू यू। यह भी वाक्य सही है, लेकिन कहाँ टू लगेगा कहाँ फार। अगर डायरेक्ट को आप पहले लिखते हो, इनडायरेक्ट बाद में लिखते हो तो कुछ क्रियाएं होती हैं जहाँ फार लगता है, जैसे ब्रिंग क्रिया हुई, बाई क्रिया हुआ, मेक क्रिया हुआ, कलेक्ट हुआ, प्रोवाइड हुआ, ऐसे स्थानों पर फार लगता है। इसलिए सतर्कता के लिए पहले सजीव तब निर्जीव। यहाँ हो जाएगा हु विल बी टीचिंग यू हिंदी। अब आगे कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।